हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो काफ़ी स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही आसान टॉपिक है ये, लेकिन दिक्कत उन स्टूडेंट्स को आती है जो इस टॉपिक से पीछा छुड़ाते हैं। हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की। मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इससे काफ़ी स्टूडेंट्स पीछा छुड़ाते नजर आते हैं। क्वेश्चन जैसे ही वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का एग्जाम में दिखे उसको स्किप कर देते हैं, और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया उन लोगों के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक होता है। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस टॉपिक से पीछा छुड़ाते रहते हैं। कोशिश करेंगे कि उनका डर भागे इस टॉपिक से, और वो भी इस टाइप के क्वेश्चन जो भी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के हैं उसको सोल्व करें। तो मेरा ये मेन कोशिश यही रहेगा कि उन स्टूडेंट्स को हेल्प हो इस वीडियो से जो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया मतलब मेंसुरेशन का जो भी टॉपिक है उससे उनको डर लगता है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे पूरा का पूरा जितना भी हो सके एक एक करके हम सारा क्वेश्चन जो भी है सारा डिफिकल्टी उसको दूर कर सकें। वॉल्यूम किसके वॉल्यूम के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसके वॉल्यूम के बारे में हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सॉलिड के वॉल्यूम, जो भी सॉलिड होगा उसके वॉल्यूम के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ना कि लिक्विड या फिर कोई गैस का। सॉलिड जितना भी होता है जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, आपका सिलेंडर हो गया, जितना भी टाइप का कोन हो गया, आपका स्फेयर हो गया, ये सब सॉलिड है। और इसका जो भी वॉल्यूम होगा इसके वॉल्यूम के बारे में हम बात करेंगे। आगे देखेंगे कि वॉल्यूम भी सब एक एक चीज़ को हम क्लियर करते जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर कर देंगे आपके माइंड में कि वॉल्यूम क्या होता है, सॉलिड जो भी बोल रहे हैं सॉलिड क्या होता है, ये सब कुछ। तो सबसे पहले देखेंगे कि सॉलिड किसको बोलते हैं। सॉलिड उस चीज़ को बोलेंगे, हम एकदम बेसिक लेवल बेसिक लैंग्वेज में ही बता रहे हैं। सॉलिड उस चीज़ को बोलेंगे जो कि कोई जगह घेरे। सॉलिड उस चीज़ को बोला जाता है जो कोई भी जगह घेरे, अपना वो जगह बनाए। जैसे आप एग्जांपल मान लीजिए कि ये मार्कर हो गया, ये भी सॉलिड है। आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, कोई भी चीज़, बुक हो गया, कॉपी, टेबल, बेंच, सब कुछ सॉलिड है। ये जगह घेर रहा है अपना। मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इतना एरिया ले रहा है और इतना पूरा, ना कि सिर्फ बोर्ड पे ही ले रहा है और ऊपर में भी ये पूरा सराउंडिंग में पूरा एरिया अपना जगह छेक रहा है। अब यहाँ पे कोई और चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं क्या? जहाँ पे ये बॉक्स रखा हुआ है वहाँ पे कोई भी और चीज़ एडजस्ट नहीं हो सकता है इसका एरिया में जो भी इसका वॉल्यूम ले रहा है। तो ये पूरा सराउंडिंग को ही वॉल्यूम बोलेंगे। ये हाइट भी पूरा ये जोड़ के इतना दूर तक इसको वॉल्यूम बोला जाता है। जो भी एरिया ले अपना, जो जगह छेके उसको सॉलिड बोलते हैं। तो ऐसा जो भी फिगर होगा, जैसे सबसे पहले क्यूबॉइड को देखेंगे, फिर क्यूब को देखेंगे, सिलेंडर को देखेंगे, कोन को देखेंगे, इस तरह से स्फेयर को देखेंगे। सारा सॉलिड का कैसे वॉल्यूम निकालते हैं उसका सब एक एक चीज़ निकालना सीखेंगे। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, वॉल्यूम कैसे निकलता है, लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा सबको डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्यूबॉइड के बारे में सब कुछ जान लेते हैं कि कितना फेस होता है, कितना वर्टिसेस होता है, कितना एजेस होता है, कितना किनारा होता है। एजेस को हिंदी में किनारा बोलते हैं। तो टोटल 6 फेस होता है। क्यूबॉइड का टोटल 6 फेस होता है। वर्टिक्स टोटल 8 होता है, और एजेस जो होते हैं क्यूबॉइड में टोटल 12 एजेस होते हैं, 12 किनारा होता है। अब उसको एक क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट ले लिया हम, इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे, देखते हैं कितना फेस है इसमें। तो ये देखिए आपको पहला फेस दिख रहा होगा, फिर उसके बाद ये हो गया आपका दूसरा फेस, इसी को टर्न करने पे ये तीसरा फेस हो गया आपका, और ये चौथा फेस। ये 4 फेस हो गया इसको रोल करने से। फिर 5th फेस आपका ये वाला है, और फिर ये छठा फेस। टोटल 6 फेस हो गया आपका क्यूबॉइड का। उसके बाद वर्टिसेस मतलब कोना देखेंगे तो 1 2 3 4, ये 4 टोटल हो गया, और 4 पीछे 5 6 और ये 7 ये 8, टोटल 8 वर्टिसेस होते हैं। और एजेस देखने के लिए क्या करेंगे कि जितना भी लाइन है उसको देखेंगे। 1 2 3 4 ऊपर में हो गया, फिर 1 2 3 4 3 7 8 9 10, और फिर ये वाला 11 और ये वाला 12, टोटल 12 एजेस होते हैं क्यूबॉइड का। उसको देखने के लिए क्या करिएगा, कोई भी रेक्टेंगुलर जो होगा ऑब्जेक्ट उसको लीजिएगा। जैसे डस्टर होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो यूज करते हैं हम लोग, उस वो भी रेक्टेंगुलर होता है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैचेस बॉक्स जो होता है, ये मैच बॉक्स भी आपका क्यूबॉइडल इन शेप होता है। इसको देखिएगा, जैसे कि ये फर्स्ट फेस हो गया, ये सेकेंड फेस है, और ये थर्ड, और फिर ये फोर्थ फेस,
फिर फिफ्थ फेस ये है, सिक्स्थ फेस ये है, 6 फेस हो गया। उसी तरह से एजेस इसको बोलते हैं, ये जो किनारा है इसको एजेस बोलते हैं। इसी तरह से इसको काउंट करने पे 12 आएगा और कोना जो वर्टिसेस है उसको काउंट करने पे 8 आएगा आपका। ये खुद से आप देख सकते हैं। अब जैसे देखिए फॉर्मूला सारा पुट कर दिए, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए हैं, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। जैसे ये पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अगर क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना रहेगा तो ये फॉर्मूला पे हम लोग वर्क करेंगे। क्या है फॉर्मूला? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, और ये यूनिट क्यूब है, इसको ध्यान रखना है। अगर कोई भी यूनिट आता है जैसे सेंटीमीटर, मीटर, तो उस पर हम लोग क्यूब लगाएंगे, उसमें उसके ऊपर में क्यूब लगाएंगे। जैसे एरिया कोई भी चीज़ का निकालते हैं तो वो लिखते हैं, जैसे मीटर है यूनिट दिया हुआ तो मीटर स्क्वायर लगाते हैं। अगर कोई भी चीज़ का लेंथ है जैसे पेरीमीटर निकालते हैं तो उसमें मीटर लगाते हैं सिर्फ। तो उसी तरह से वॉल्यूम अगर कोई भी चीज़ का निकालते हैं तो उसको हम लोग यूनिट पे क्यूब लगा देते हैं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि यूनिट क्यूब है। और क्या करना है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट को मल्टीप्लाई करके आपस में, और वॉल्यूम का यूनिट क्या लगाएंगे? यूनिट क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 2 इंटू 2 बाहर रखेंगे ब्रैकेट में, ये सारा ऑपरेशन होगा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ये सारा करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और स्क्वायर यूनिट स्क्वायर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया लगा हुआ है। एरिया जहाँ भी आएगा उसमें यूनिट में स्क्वायर लगा देंगे आप। उसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया, अच्छा देखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, किसको बोलते हैं प्रैक्टिकली। अगर इसको देखना हो तो टोटल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं? तो टोटल सरफेस एरिया आपका होगा, जैसे मान लीजिए ये मैच बॉक्स है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया में आपका ये सारा फेस भी आ जाएगा और ऊपर नीचे ये जो है ये वाला फेस भी आ जाएगा। लेकिन लेटरल सरफेस एरिया में क्या करना है कि लेटरल सरफेस एरिया में जो भी चीज़ आप, जैसे लेटरल सरफेस एरिया में क्या होगा कि एक रूम दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर रूम है, उसको आपको पेंट करना है चारों दीवार का। तो चारों दीवार जो होगा वो आपका लेटरल सरफेस एरिया में आएगा। मेन रूप से समझना है कि ये कोई भी चीज़ फिक्स किया हुआ है, अगर इसको हम लेटाएंगे तो ये वाला पूरा पोर्शन ये लेटेगा पूरा, और ये दोनों तो इसी तरह से रह जाएगा। तो ये लेटरल सरफेस एरिया में आपका ऊपर और नीचे वाला भाग नहीं आता, ये दोनों जो मेरा जहाँ पे फिंगर है। लेटरल सरफेस एरिया मेन रूप से इसी को बोलते हैं। ये जो नीचे रोल करेगा इसको समझना है, हम बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाएं। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या करना है कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये आपका फॉर्मूला है। और उसी तरह से यूनिट स्क्वायर लगेगा क्योंकि यहाँ पे एरिया है। एरिया ऑफ 4 बॉल और लेटरल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है फॉर्मूला। 4 बॉल कहने का मतलब ये है कि एक रूम है रेक्टेंगुलर और उसके ऊपर छत छोड़ के और नीचे फ्लोर छोड़ के, जो फर्श है उसको छोड़ के क्या करना है कि जो चारों रूम का जो वॉल है उसको अगर मान लीजिए पेंट करना है, एरिया कुछ किसी भी काम के लिए अगर उसका एरिया चाहिए तो ऊपर और नीचे वाला तो काम में नहीं आएगा। तो ऊपर नीचे वाला अभी बताएं कि अगर काम में नहीं आ रहा है, छत और नीचे फ्लोर, तो लेटरल सरफेस एरिया उसका निकलता है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल में उसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया ही निकाल देंगे। तो ये दोनों सेम फॉर्मूला है, एरिया ऑफ 4 वॉल का और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का। ये हो गया आपका चौथा फॉर्मूला। पांचवा है डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड का डायगोनल अगर कहीं पे डिमांड रहेगा क्वेश्चन में तो ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यूनिट रहेगा इसका क्योंकि डायगोनल पूछ रहा है और डायगोनल का लेंथ होता है ना कि एरिया होता है। तो ये टोटल 5 फॉर्मूला है क्यूबाइड का जो इस टॉपिक में हम लोग को बहुत हेल्प करेगा सॉल्यूशन करने में। अब जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड विच इज 15 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर हाई। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि वॉल्यूम निकालना है किसका? क्यूबाइड का। और दिया हुआ क्या क्या है, गिवन में आपका है 15 मीटर लेंथ दिया हुआ है इसका, 12 मीटर ब्रेड्थ है और 4.5 मीटर हाइट है। तो वॉल्यूम क्यूबाइड का निकालने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है आपका? लेंथ आपका एल जरूरत होगा, ब्रेड्थ का जरूरत होगा और हाइट का जरूरत होगा। तो गिवन में से लिख लेंगे, लेंथ आपका है 15 मीटर, ब्रेड्थ है 12 मीटर और हाइट है 4.5 मीटर। हाइट है आपका। तो क्या है फॉर्मूला, और फॉर्मूला सॉल्यूशन लिखते समय क्या करिएगा, आप कॉपी में सॉल्यूशन जब भी बनाइएगा तो उसमें फॉर्मूला साथ साथ लिखते चलिएगा, उससे क्या होगा कि बार बार लिखने से याद हो जाएगा आपका।
तो क्या करना है, लिखना है, पहले यहाँ से सॉल्यूशन लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू L इंटू V इंटू H यूनिट का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम फॉर्मूला में पुट करेंगे सब कुछ। लेंथ कितना दिया हुआ है, 15 मीटर, लेंथ है 15 मीटर, ब्रेड्थ है आपका 12 मीटर और हाइट है आपका 4.5 मीटर। ये टोटल दिया हुआ है। अब मीटर क्यूब इसलिए लिखेंगे क्योंकि मीटर मीटर और यहाँ भी मीटर है, 3 ठो मीटर को अगर गुना करेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर मीटर मीटर मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर स्क्वायर होता है। तो ये सब को एक साथ यूनिट बाहर निकाल दीजिए, सारा का यूनिट एक साथ बाहर निकाल के क्या करना है कि यहाँ पे मीटर क्यूब लिख देना है यूनिट को। अब ये सारा को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे ये आपका आएगा 810 मीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम निकल गया किसका, क्यूबाइड का, जिसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इस तरह से दिया हुआ था। अब इसी क्वेश्चन में क्या करेगा कि पूछ देगा कि इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया को, कर्व सरफेस एरिया निकालिए या टोटल सरफेस एरिया निकालिए, तो उसको भी फॉर्मूला पे पुट करके हम लोग बना लेंगे। जैसे इसी को कह देगा कि इस क्यूबाइड का जिसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इस तरह से दिया हुआ है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करना होगा कि फॉर्मूला था 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH यूनिट स्क्वायर। ठीक है, यूनिट स्क्वायर। अब 2 को इसी तरह से रखना है, L इंटू बी करना है। L इंटू बी बोलने का मतलब है 15 इंटू 12, इसको ब्रैकेट में रखिए, ये प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट करना है 12 इंटू 4.5 प्लस लेंथ इंटू हाइट मतलब 15 इंटू 4.5 ये सारा, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर 15 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 12 को मल्टीप्लाई करने के बाद 180 आता है, फिर ये प्लस 12 इंटू 4.5 करने पे आपका 54 आता है, फिर प्लस 15 इंटू 4.5 करने पे आपका 67.5 आता है, फिर ये मीटर स्क्वायर। अब इसको आपस में प्लस करेंगे, उसके बाद जो भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देने पे आपका ये टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा क्यूबाइड का। ये आपका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन में कह देगा कि लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो लेटरल सरफेस एरिया भी उसके फॉर्मूला पे पुट कर देंगे 2 इंटू L प्लस बी इंटू H और यूनिट में आपका मीटर स्क्वायर रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल ऑफ लेंथ 13.5 मीटर लॉन्ग। वॉल का लेंथ दिया हुआ है 13.5 मीटर, ब्रेड्थ दिया हुआ है 6 मीटर और हाइट मतलब थिकनेस जो है, मोटाई जो है दीवार का वो दिया हुआ है 22.5 सेंटीमीटर। इफ ईच ब्रिक मेजर्स 27 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ये डायमेंशन दिया हुआ है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट किसका, ब्रिक का दिया हुआ है। एक ईंट का ये डायमेंशन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कर रहा है बेसिकली कि कितना ईंट का जरूरत होगा हमको ऐसा दीवार बनाने में जिसका दीवार का लंबाई होना चाहिए 13.5 मीटर, ब्रेड्थ होना चाहिए 6 मीटर और हाइट होना चाहिए, हाइट कहने का मतलब थिकनेस जो है मोटाई दीवार का वो 22.5 सेंटीमीटर। ऐसा कितना ईंट का जरूरत पड़ेगा हमको। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि वॉल्यूम निकाल लेंगे किसका, दीवार का, वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालेंगे सबसे पहले। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालने का देखिए ये सब मीटर में है, तो इसको मीटर में और पॉइंट में दिया हुआ है, तो इसको सहूलियत से करने के लिए क्या करेंगे अपना, इसको मीटर को सेंटीमीटर में कर देंगे। तो 13.5 को हो जाएगा आपका 1350 सेंटीमीटर। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 1350 सेंटीमीटर ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 600 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 22.5, ये तो 22.5 सेंटीमीटर है ही, सेंटीमीटर क्यूब आपका। उसके बाद क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, जो भी ब्रिक दिया हुआ है इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा 27, ये सारा सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, 12.5 इंटू 9 ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। और ये जो आ जाएगा
नीचे इसको रखेंगे। लेकिन अभी इसको क्या करना है, ब्लैंक्स इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि इसको अभी सॉल्यूशन नहीं निकालना है। इसको सोल्व करने मत लगना है कि इसको टोटल आपस में मल्टीप्लाई करने लगे, इससे बहुत टाइम जाएगा और ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इस तरह से नंबर निकालने के लिए इस क्वेश्चन के लिए क्या करना होता है कि जो नंबर पूछ रहा है हाउ मेनी ब्रिक्स, मतलब ब्रिक्स का नंबर पूछ रहा है कि कितना ब्रिक्स का जरूरत होगा। तो हमको मेन रूप से यही दो चीज़ चाहिए था और ये हम लोग लिख लिए यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लिए और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक निकाल लिए। अब क्या करना है सीधा सीधी कि नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना ईट चाहिए हमको, वो करने के लिए क्या करना होगा कि वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। क्या करेंगे, ये है आपका मेन चीज। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, दीवार का जो वॉल्यूम है उसको डिवाइड दे देंगे हम एक ईंट का जितना भी वॉल्यूम है उससे। अब वॉल्यूम ऑफ वॉल में इसको पुट करेंगे और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक में इसको पुट करेंगे। उसके बाद जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देना है। तो देखिए ये वॉल्यूम ऑफ वॉल है आपका, ये वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक है। तो ये पॉइंट के बाद वन डिजिट है, इसको मतलब ये देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद वन डिजिट है, पॉइंट हटाएं यहाँ पे 10 लिख दिए। यहाँ भी पॉइंट के बाद वन डिजिट है तो इसको पॉइंट हटा के ऊपर में 10 लिख दिए। तो ये 10 10 आपस में कैंसिल हो गया। उसके बाद 125 है, ये 225 है, तो इसको कैंसिल करेंगे। आपका ये कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10, 5 5 25 और ये 5 4 20, 5 5 25, ठीक है। और ये 9 से फिर कैंसिल हो जाएगा 5 बार में और ये फिर 5 से कैंसिल हो गया 5 टाइम्स में, ठीक है। अब ये बच गया 5, ये 1350, इसको भी कैंसिल कर लेना है। 5 2 10, 5 7 35 और ये 0 आपका 270 और ये 27 भी कैंसिल हो जाएगा 270 10 टाइम्स में। तो ऊपर में टोटल नीचे का सारा कुछ कैंसिल हो गया, ऊपर में बचा है 10 और 600। तो 600 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाएगा 600 इंटू 10 इज इक्वल टू 6000। तो ये 6000 क्या निकला है, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकला है। नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना निकल गया, 6000। तो टोटल 6000 ईंट का जरूरत होगा। अब हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश करेंगे कि मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। इसको इमेजिन करिए कि कोई भी एक फील्ड है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो उसका कुछ लेंथ दिया होगा, कुछ ब्रेड्थ दिया होगा, ठीक है। तो लेंथ ब्रेड्थ जो दिया होगा और उसमें एक ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि कहीं पे एक हम गड्ढा खोद रहे हैं, एक इतना बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं, वो क्यूबॉइड इन शेप हो, मतलब जिसका लेंथ ब्रेड्थ और गड्ढा जो खोदेंगे उसका कुछ डेप्थ होगा। कोई गहराई, गड्ढा खोदते हैं तो गहरा हो जाता है तो कुछ गहराई उसका होगा, तो ये पूरा क्यूबॉइड बन जाएगा आपका। तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसमें हम लोग एक गड्ढा खोदें और उसका क्या करना है कि ये जो गड्ढा खोद रहे हैं हम, तो इसका जो मिट्टी निकला है, मिट्टी को क्या करना है, पूरा फील्ड में जो ये बचा हुआ पार्ट है, गड्ढा के बाद वाला जो भी पार्ट ये सब बचा हुआ है, इस पे पूरा मिट्टी को हम को बिछाना है और पूरा इवनली बिछाना है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम नहीं, सब जगह बराबर बराबर। ये जो मिट्टी गड्ढा खोद के निकाले इस मिट्टी को पूरा खेत में, ये फील्ड में पूरा बिछाना है इवनली। तो बताना है कि फील्ड का जो लेवल होगा, पहले मिट्टी के पहले का कुछ लेवल होगा, मतलब हाइट या मतलब थिकनेस कह सकते हो फील्ड का, कुछ होगा। मिट्टी डालने के बाद जाहिर सी बात है कि जो थिकनेस उसका होगा, उसका फील्ड का लेवल होगा, लेवल में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ होगा, मतलब बढ़ा होगा उसका लेवल। तो बताना है कि कितना लेवल बढ़ा होगा इसका मिट्टी डालने के बाद। ये जो गड्ढा किए इसी खेत का, ये गड्ढा करने के बाद जो मिट्टी निकला उसका मिट्टी बिछाने पे ये फील्ड का लेवल कितना बढ़ा होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो एरिया निकाल लेंगे पूरा फील्ड का। ये गड्ढा छोड़ना है, पहले पूरा फील्ड का एरिया निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेगा, ये लेंथ दिया हुआ रहेगा कुछ और ब्रेड्थ, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया निकल जाता है। उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो गड्ढा का बाहरी पार्ट है इसका एरिया निकालेंगे, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ, इसका वॉल्यूम नहीं निकालना है अभी। ये गड्ढा का जो लेंथ और ब्रेड्थ है इसको आपस में मल्टीप्लाई करके इस वाले पार्ट को जहाँ पे गड्ढा किए हैं खेत में, वो वाला पार्ट का एरिया निकाल लेंगे। तो यही पार्ट आएगा वो, तो इसका एरिया निकाल लेंगे। फिर ये दोनों का एरिया को माइनस करेंगे ताकि पता चले कि कितना एरिया में मिट्टी को फैलाना है हमको। ये पहले जो इसका एरिया निकलेगा, जैसे देखिए हम नाम लिख देते हैं A B
सी डी, ये जो रेक्टेंगल ए बी सी डी का जो एरिया निकलेगा उसको माइनस करना है कौन सा रेक्टेंगल से, ये मान लीजिए पी क्यू, ये तो सी हो गया, ये आर है, तो पी क्यू सी आर रेक्टेंगल में माइनस करना है किसका एरिया, ए बी सी डी का एरिया। ये दोनों का एरिया माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट हमको निकल जाएगा जो शैडो किया हुआ है, तो यही वाला पार्ट में मिट्टी डाला गया था, तो निकालना हमको बेसिकली इसी का है कि कितना इसका हाइट में इंक्रीमेंट हुआ है, कितना इसका लेवल बढ़ा है इस फील्ड का। तो ये करने के लिए हमको बड़ा वाला रेक्टेंगल जो है उसका एरिया में से ये छोटा रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। अब फिर इसका वॉल्यूम निकालना है, कितना मिट्टी निकला है इससे, गड्ढा करने से इससे में से कितना मिट्टी निकला है, उतना ही मिट्टी तो ये पूरा फील्ड में कवर हुआ होगा, तो कितना मिट्टी निकला है ये पता करने के लिए क्या करना है कि वॉल्यूम निकालना है। ये वाला जो क्यूबाइड है ये वाला एरिया का वॉल्यूम निकालेंगे, तो कितना गहराई तक गड्ढा किए हैं वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि कितना डेप्थ है इस गड्ढा का, तो लेंथ ब्रेड्थ तो दिया हुआ था, अभी एरिया निकाले थे उसमें हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने जो भी एरिया निकाले इसका इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका हाइट का, तो ये गड्ढा का वॉल्यूम निकल जाएगा आपका। तो वॉल्यूम निकलेगा तो जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही मिट्टी होगा, मतलब वॉल्यूम ही तो इसका जितना होगा उतना मिट्टी निकालें हम इससे, और उतना ही मिट्टी जो निकला है उसको सब पे इवनली हम फैला दिए इस खेत में। तो कितना मिट्टी निकलेगा, तो इसका वॉल्यूम निकालना है, जो एरिया निकला हुआ है उसमें से हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना इसका मिट्टी निकाले हैं इससे। उसके बाद क्वेश्चन था मेरा कि कितना लेवल इसका बढ़ा है, ये मिट्टी डालने के बाद ये खेत का पूरा कितना लेवल बढ़ा है। तो ये पता करने के लिए क्या करेंगे, जो पहले हमारा अर्थ से निकाला गया है, मिट्टी निकाला गया है ये गड्ढा से, उसका वॉल्यूम निकालेंगे पहले। तो ये वॉल्यूम ऊपर में रखेंगे जो भी वॉल्यूम निकला था, और नीचे में डिवाइड कर देंगे ये जो बचा हुआ एरिया था। बचा हुआ एरिया कैसे निकाले थे, बड़ा वाला रेक्टेंगल में से ये छोटा वाला रेक्टेंगल माइनस किए थे, तो वो जो आएगा नीचे रख के डिवाइड दे देना है, तो निकल जाएगा कि कितना इसका लेवल में इंक्रीमेंट हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है आपका चैप्टर में, तो उसको सोल्व करिएगा आप लोग।